नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक हम 2 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हम लोग अवश्य कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो बिंदु दिया है 0,0, इसको हम लोग ए बिंदु मान लेंगे। 36,15 है, उसको क्या मान लेंगे बाबू? बी बिंदु मान लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले हम लोग हल और मान लेंगे कि माना कि ए बिंदु जो दिया है 0,0 दिया है और बी बिंदु जो है बाबू आपका 36,15 है, ठीक ना। उसके बाद आपको नीचे से लिखना है यहाँ x1 का मान आपको निकालना है। उसके बाद x2 का मान निकालना है आपको, फिर y1 का मान निकालना है और उसके बाद y2 का मान निकालना है। इन चारों का मान क्या होगा? तो देखिए, अब यहाँ पे a बिंदु में देखिएगा तो 0,0 है, तो ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे 36,15 है, तो इसका नाम हम देंगे x2 और इसका नाम देंगे बाबू y2, ठीक ना। तो चलिए, x1 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और x2 का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। y1 का मान क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा और y2 का मान क्या हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा, ठीक ना। हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है, माने कि ए और माने कि दो शहर के बीच में दूरी निकालना है ना। तो लिखेंगे ए बी बराबर, दूरी का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता है तो देख लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलिए, अब देखिए ये जो मान हमने निकाला है इसमें एक एक करके रख देंगे। चलिए, x1 का मान क्या है आपका? 0 है, तो यहाँ पर रख देंगे 0, माइनस लगा है तो माइनस। x2 का मान आपका 36 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 36 और इसका देंगे होल स्क्वायर, ठीक ना। y1 का मान क्या है आपका? 0 है और y2 का मान क्या है बाबू आपका? 15 है। होल स्क्वायर है तो हम लिख देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक ना। चलिए, अगर मान लीजिए 0 में से अगर -36 घटाते हैं तो कितना आएगा बाबू? माइनस का 36 ही आएगा, ठीक ना। चलिए, 0 में से अगर 15 घटाते हैं तो माइनस का 15 ही आएगा, ठीक ना। इसका होल स्क्वायर है तो हम दे देंगे होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए बाबू, -36 को आपको 2 बार गुना करना है, ठीक ना। तो हम लोग -36 को अगर 2 बार गुना करते हैं तो कितना आएगा? तो यहाँ पे हम रफ कार्य कर लेंगे। देखिए, -36 और माइनस का 36, तो 6 1 36, 6 18, 18 3 कितना हो जाएगा? 21, 6 18, 3 3 9 9 1 10, ठीक ना। तो 6 का 6, फिर 9 का 9, 2 के 2, 1 1, है ना। कितना आ गया? 1296 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? प्लस, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 36 को 2 बार गुना करने पे 1296 आ गया, ठीक ना। चलिए, उसके बाद -15 को भी 2 बार गुना करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -15 -15। चलिए, 50 25, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 के 5, 7 5 12, 1 1 2, है ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब कि 225। तो कितना आ गया बाबू? प्लस का 225 आ गया, ठीक ना। चलिए, इस दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा बाबू? जोड़ देना होगा, है ना। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? तो देखिए, 6 5 कितना हो जाएगा? 6 5 आपका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, 11 कितना हो जाएगा बाबू? 12, है ना। 2 2 4, 4 1 क्या हो जाएगा? 5 और 1 एकम 1, माने कि 1521 आ गया। तो 1521 का वर्ग क्या होता है? तो 1521 का वर्ग होगा 39, है ना। 39 को आप लोग 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू? 1521 आ जाएगा, ठीक ना। तो जो 2 बार संख्या अगर रूट में रहता है तो एक बार क्या होता है बाबू? बाहर आ जाता है, ठीक ना। तो कितना आ गया? 39 आ गया और लिख लेंगे हम 39 इकाई कर देंगे, ठीक ना। और ये आपका राइट आंसर हो गया।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।